तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। आप देख ही रहे हैं कि बहुत से यूट्यूब चैनलों पे बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में हर हाल में करा लिया जाएगा। तो अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, तो आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे जो है नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं जो है इस चैनल पे चूँकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो बिहार पुलिस से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मैं इस चैनल पे जो है 500 क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड ले कर के आऊँगा। अगर आप जो है इन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपका छूटेगा नहीं। मैं प्रत्येक वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और आप जो है प्रत्येक वीडियो को देखिए, अपना जो है 2 मिनट या 5 मिनट समय निकाल करके इस वीडियो को एक बार देखिए। आपका जो है एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। इसमें दिया है कि बिहार में ताम्र पषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका ए है चिरांद, बी है चेचर, सी नंबर सोनपुर और डी नंबर ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी हो जाएगा। बिहार में ताम्र पषाण युग के अवशेष जो है इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है एक ग्रंथ है, ग्रंथ की संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वारत्य, बी नंबर है कीकट, सी नंबर है जेठियन और डी नंबर में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए कीकट शब्द का ही प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो तीसरा है उसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अर्थवेद में, ये भी जो है 4 वेदों में से एक वेद है अर्थवेद। इसमें पूछा गया है कि अर्थवेद में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है आपका अंग एवं मगध, बी है अंग और वजी, ऑप्शन सी है मगध एवं उज्जैन और ऑप्शन डी है कुरुन एवं मत्स्य। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मगध एवं अंग एवं मगध हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों का जो है उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न 4 नंबर में दिया है कि आर्यों द्वारा गंगा नदी घाटी के क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर एवं काट कर साफ करने की चर्चा निम्न में से किस ग्रंथ में की गई है। जो आर्य लोग थे, गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में जो जंगल था उसको जलाकर और काट कर साफ कर दिए, इसकी जो है चर्चा किस ग्रंथ में की गई है। तो ऑप्शन आपका ए दिया है ऋग्वेद, बी दिया है शतपथ ब्राह्मण, सी दिया है सामवेद और डी दिया है पंचवीस ब्राह्मण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न में दिया हुआ है, 5वां प्रश्न में दिया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है वैशाली, बी दिया है एथेंस, सी नंबर दिया है स्पार्टा और डी नंबर दिया है पाटलिपुत्र। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वैशाली जो ही है कि प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बीपीएससी में भी पूछा गया है 2014 में। इसकी ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है आपके पास पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है चंपा। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि इसका राइट आंसर जो है राजगृह हो जाएगा या फिर गिरिव्रज भी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इस ऑप्शन दिया है ए नंबर ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, बी नंबर में दिया है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, सी में दिया है ईसा पूर्व 2री शताब्दी और डी में दिया है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
छठी शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? 8वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मौर्य, बी नंबर हर्यक, सी नंबर नंद और डी नंबर दिया है गुप्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्यक वंश जो है अजातशत्रु के वंश का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ये भी क्वेश्चन जो है 2001 में और 2000 में बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है कि नालंदा, गया, राजगिरी, बोधगया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स में 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका उदाइन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार और डी है महापद्मनंद। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उदाइन, यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदाइन ही थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो सबसे पहले जो है राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को जो है किस राजा ने जो है एक्सेप्ट किया। तो इसका ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, कालाशोक, ऑप्शन सी है उदयन और डी है कनिष्क। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयन जो है प्रथम यानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ऑप्शन दिया है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनानंद। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये भी बीपीएससी 2001 और 2002 दोनों बार जो है रिपीट किया है प्रीलिम्स में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13वां नंबर प्रश्न जो है पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन है आपके पास ए नंबर मौर्य, बी है शुंग वंश, सी है गुप्त वंश और डी है कुषाण वंश। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न में पूछा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत बताना है जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है उस स्रोत में। तो ऑप्शन है आपका दिव्यावदान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका और डी है अशोक के शिलालेख। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलिए 15वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी के प्रीलिम्स में 2011 और 4 में पूछा गया। ऑप्शन है वत्स, बी है पाटलिपुत्र, सी में दिया है कौशाम्बी और डी में दिया है कश्मीर। देखिए जब प्रथम बौद्ध संगति की बात की तो उस समय जो था इसका आंसर था राजगीर और यहाँ पे हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम हुआ था बौद्ध संगति जो है प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य वंश के शासन काल में मौर्य काल में जो है शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो है केंद्र था। ए नंबर वैशाली, बी नालंदा, सी नंबर तक्षशिला और डी नंबर उज्जैन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तक्षशिला जो है उस समय शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास
के संबंध में जानकारी मिलती है कि रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया है आपके पास ए नंबर अबुल फजल, बी नंबर हामिद लाहौरी, सी नंबर जियाउद्दीन बर्नी और डी नंबर दिया है सैफुद्दीन याहिया मेनरी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अबुल फजल हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको। क्या पूछा है इसमें पूछा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ये भी बीपीएससी के प्रीलिम्स 2005 में जो है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन और डी राजगीर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के समय में पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलवन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया है ए नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी नंबर कुमारगुप्त, सी दिया है धर्मपाल, डी दिया है पुष्यगुप्त। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में जो है पूछा गया है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, किस कारण से बनवाया गया था। ये ना इसलिए बनाया गया था क्योंकि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन ए में दिया है। बी में दिया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सी में दिया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या डी नंबर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जो है वहाँ पे बोधगया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर जन्म की बात करें तो उनका जन्म जो है नेपाल में हुआ है, नेपाल के लुम्बिनी शहर में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या पूछा है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न में पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बीपीएससी के प्रीलिम्स में 14, 11 और 10 और 5 में भी पूछा गया है। ऑप्शन है कुंडग्राम, ऑप्शन ए है कुंडग्राम, बी है पाटलिपुत्र, सी है मगध और डी दिया है वैशाली। तो इसका राइट आंसर जो है कुंडग्राम हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया है आपके पास राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी दिया है समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और जन्म की बात करें तो कुंडग्राम में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो देखिए 23वां नंबर प्रश्न में जो है दिया हुआ है कि शांत रचित जो पाल वंश के शासन काल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन दिया है श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया और डी तिब्बत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है घनानंद और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंबिसार ने जो है मगध के शासक था जो कि भगवान बुद्ध से दीक्षा लिया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कौन अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया था। ऑप्शन है ए नंबर कनिष्क, बी है मिलिंद, ऑप्शन सी है सिकंदर और डी नंबर है पोरस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में दिया है गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी स्थित थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी नंबर है बिहार शरीफ और डी है राजगीर। तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन दिया ए नंबर विश्वम्भरा को, ऑप्शन ए है विश्वम्भरा को, बी नंबर कादम्बरी को, ऑप्शन सी है आम्रपाली को और ऑप्शन डी है अपाला को। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आम्रपाली हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि बुध घोष जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे का जन्म स्थान स्थित है। ए नंबर पटना, बी नंबर बोधगया, सी नंबर नालंदा और डी नंबर राजगीर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोधगया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा आप तक पहुंच सके और आप उसको एक बार देख लें ताकि एग्ज़ाम में अगर बिहार से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा।